राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 3 साल पूरे किए और बड़े वादे किए कि हमारे 70% जो वादे किए थे वो पूरे किए, लेकिन भाजपा लगातार उनको घेरते हुए नजर आई है। चाहे सिर्फ रीट परीक्षा हो, चाहे फिर दुष्कर्म के मामले हो, चाहे फिर मुख बधिर बालिकाओं के साथ गैंगरेप के मामले हो। हमारे साथ है राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, उनसे जानते हैं। सर, रीट के अंदर इतना बड़ा मामला हो गया, उसके बाद भी सरकार ना तो सीबीआई को जांच दे रही है और ना रद्द कर। अब रीट की परीक्षा का खुलासा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष ने स्वयं कर दिया। डॉक्टर जारोली खुद ही कह गए कि राजनीतिक संरक्षण के कारण से पेपर लीक हुआ और एक के बाद एक उन लोगों को की गिरफ्तारी हुई जो किसी न किसी रूप से राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े रहे। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जनक रहे सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग। उन्हीं के सहयोग से इन सब लोगों को, जिस तरह कहा जाता है कि दूध की रुखाली बिल्ली को रख दो, उस तरह का काम यहाँ हुआ। राजधानी के अंदर शिक्षा संकुल के अंदर स्ट्रांग रूम से पेपर गायब हो जाना, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। सरकार इसलिए घबरा रही है कि अगर जांच सीबीआई के पास चली गई तो अभी परतें दर परतें खुलती जा रही है। पहले उन्होंने कहा कि ये रीट का पेपर ये आउट हुआ है, कुछ और कारण से हुआ है। इस रीट के पेपर के अंदर बड़े लोगों का कोई हाथ नहीं, अब तो सारी बात साफ आ गई। और डॉक्टर जारोली का यह कहना कि राजनीतिक संरक्षण के कारण से, राजनीतिक आकाओं के कारण से पेपर आउट हुआ है, ये स्वीकारोक्ति है कि निश्चित तौर पर सरकार में बैठे मंत्रियों को कहीं न कहीं इसमें सहयोग है। जो है इसके ऊपर राजनीति कर रहा है, यदि उनके पास कोई सबूत है तो आगे आकर पेश करे, कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा। कुछ बातें ऐसी होती है जो दीवार पर लिखी हुई साफ दिखाई देती है। रीट का पेपर आउट हुआ, एक के बाद एक भजनलाल बिश्नोई तक गिरफ्तार हुए और उसके बाद में सारी बात सामने खुलासा हो गई और अभी भी हम राजनीति कर रहे हैं। खुद एसओजी ने माना कि स्ट्रांग रूम से रीट का पेपर शिक्षा संकुल से निकला और निकालने वाला दूसरा नहीं, कोऑर्डिनेटर जो इस पर लगाए गए थे उन्होंने निकाला। यह बात सामने आ गई कि जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए टीचर थे, जिनके अगवा के रूप में सुभाष गर्ग ने टिकट भी प्राप्त की थी, आज उन्हीं सब लोगों को यह जिम्मेवारी दी गई रीट की परीक्षा की पवित्रता जब नष्ट होती है तो सामने दिखाई देते हैं। एक नहीं, दर्जनों परीक्षाएं ऐसी है जो संदेह के घेरे में है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बर्खास्ती के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि इनके कार्यकाल में जो परीक्षा आयोजित हुई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसका क्या हाल हुआ होगा। अभी भी क्या लगता है कि जो लोग पकड़ में आ रहे हैं वो सिर्फ प्यादे हैं, मुखिया जो अभी भी तार जो है सीएमओ तक जा सकते हैं? देखिए, तार कहाँ के कहाँ जाएंगे, पर मैं शेखावाटी का रहने वाला हूँ। शेखावाटी के अंदर बहुत से कोचिंग सेंटर विद्यार्थियों को ये कहकर अपने पास बुलाते हैं कि तुम्हें नौकरी तक पहुँचाने की गारंटी हमारी है। फिर वो इस उधेड़बुन में लगते हैं कि जो पेपर प्रतियोगिता परीक्षा का है उनके पास कैसे पहुँचे, किस प्रकार वो परीक्षार्थी से लेकर पेपर से लेकर सारे कामों में लगे रहते हैं। मैं समझता हूँ एक नया गिरोह, सरकार में नौकरी दिलाने का गिरोह, पेपर आउट करने का गिरोह, पेपर गिरोह आज यहाँ पैदा हो गया, जिसके कारण से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पवित्रता तार 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 हो गई है। राठौड़ साहब, क्या लगता है कि पारासर जैसे आदमी को, जो कि सरकार के अंदर कर्मचारी नहीं था, उनको नियुक्त करना, उनको नियुक्ति देना किसकी ओर इशारा करता है? क्या बड़े मंत्रियों का भी हाथ है? देखिए, पारासर का संबंध सीधा राजीव गांधी स्टडी सर्किल से रहा। वो कोऑर्डिनेटर है जयपुर संभाग के, तो निश्चित तौर पर उनको एक निजी व्यक्ति को जयपुर महानगर के अंदर, राजधानी के अंदर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर देना, तो मंत्री के बिना कोऑर्डिनेटर नियुक्त हो ही नहीं सकता। उन्हीं की तरफ इशारा जाता है। अब क्या आगे आपको सीबीआई जांच की मांग, परीक्षा रद्द या एसओजी ठीक काम कर रही है? हम इस पूरे मामले को लेकर सदन में सरकार को घेरेंगे। हमारी मांग है कि सीबीआई से इसकी जांच हो। और अभी मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था आज से 1.5 साल पहले अनुचित परीक्षा के अंदर सख्त प्रावधान करने का, वो एक्ट लाने की बात कर रहे हैं। अगर वो एक्ट लेकर आएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। अलवर मामले में पहले इसको अलवर गैंगरेप रूप के पे दिखाया गया, उसके बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, बलात्कार नहीं हुआ, और अब एसएफएल की टीम बताया जा रहा है कि सीमन के कुछ सबूत मिले हैं। देखिए, अलवर के अंदर जिस प्रकार यू टर्न लिया गया एक मूक बधिर बच्ची की, मैं खुद उस बच्ची से मिलने गया। उसकी आंखों में जो दहशत मैंने देखी, वेदना देखी, उसे साफ लग रहा था कि कहीं न कहीं दुष्कर्म हुआ। उसके परिवार के लोग भी ये मान रहे थे। पहले खुद
मेडिकल जांच के बाद और उससे पहले उनके परिवारजनों ने इस बार की आशंका व्यक्त की। उसके बाद इसको रूल आउट किया कि टक्कर स्वेगी से जाने वाले किसी नौजवान ने टक्कर मारी है। उसके बाद सीमेन का मिल जाना, और मैं समझता हूं कि जब सीबीआई को एक तरफ मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिखते हैं, दूसरी तरफ वो सारे सबूत नष्ट करने का काम कर रहे हैं, न जाने क्यों, किस और सरकार किसको बचाना चाहते हैं। इससे बड़ा भयानक कांड कुछ हो नहीं सकता, लोमहर्षक बात हो नहीं सकती। और ये पहला नहीं, रोज एक निर्भया कांड राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं हो रहा है। ये राजस्थान में गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पूर्णतः विफल साबित हो चुके हैं। राठौड़ साहब, एक सामने ये भी आ रहा है कि मीडिया में खबरें आने के बाद में रीट का मामले ने इतना तूल पकड़ा, भाजपा ने इसको अपने लेवल पे प्रखर रूप से नहीं उठाया। ऐसी बात नहीं, हमारे किरोड़ीलाल जी मीणा से लेकर सब लोग, हम लोगों ने, हमारे युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। आज भी विद्यार्थी लड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कोरोना की वैश्विक महामारी है, इसलिए हम जनबल के आधार पर कुछ आंदोलन नहीं कर पाए। जब भी ये कोरोना की बीमारी से गाइडलाइन में हमें प्रावधान मिलेगा, निश्चित तौर पर सड़क पर सरकार को ललकारेंगे। एक छोटा सा मतभेद और सामने आया, जिसमें कटारिया जी कह रहे हैं कि एसओजी की जांच ठीक है, लेकिन अभी आप सीबीआई और परीक्षा नहीं, कोई मतभेद नहीं। एसओजी की जांच यहां तक ठीक है कि उन्होंने स्ट्रांग रूम से पेपर को चुराने वाला, फाड़ के पेपर ले जाने वाले आदमी को चिन्हित कर लिया, यहां स्वागत योग्य है। पर अब इस चूंकि जांच का इशारा धीरे धीरे बड़े लोगों की ओर जा रहा है, तब सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में क्या अशोक गहलोत फेल नजर आए? निश्चित तौर पर अगर मुझे परीक्षार्थी कोई बना दे तो मैं उनको माइनस में अंक दूं। अब इन दिनों के अंदर तबाड़ तोड़ वो समीक्षा कर रहे हैं, पर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ये चीख चीख कर कह रहे हैं, पुलिस प्रतिवेदन चीख चीख के कह रहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बदहाल है। ये थे हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने बताया कि रीट के मामले को विधानसभा सत्र में प्रखर रूप से उठाया जाएगा और सरकार को घेरने का काम करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी।